हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैव एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम सब सीखेंगे मॉडल वर्ब्स। हमने अपनी पिछली वीडियो में भी सीखे थे मॉडल वर्ब्स की मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, इनकी हेल्प करके हम अपने सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। देखिए, किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए मान लीजिए हम सब अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी वाक्यों को हिंदी में बोलते हैं, उन्हीं वाक्यों को इंग्लिश में सही तरह से सही तरीके से रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करने के लिए हमें मॉडल वर्ब्स की ज़रूरत पड़ती है। अब ये मॉडल वर्ब्स होते क्या हैं और इनकी हेल्प से हम सब सेंटेंस कैसे बनाते हैं, तो आज इस वीडियो में हम सब वही सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं कि इम्पॉर्टेंट वर्ब्स जिससे सेंटेंस बनते हैं वो सारे वर्ब्स कौन से हैं और ये हमें सेंटेंस बनाने में किस तरह से मदद करते हैं। मेरा पहला वर्ड है हैव टू। देखिए, हैव टू को ऐसे हिंदी में इसका अर्थ, शब्द का अर्थ जो है वर्ड मीनिंग के बेसिस पे नहीं यूज़ किया जाता, लेकिन हैव टू एक हमारा मॉडल वर्ब्स है जिसको हम सेंटेंस बनाते टाइम यूज़ करते हैं। और मॉडल वर्ब्स ही बहुत अहम भूमिका निभाता है सेंटेंस को बनाने में। हैव टू का यूज़ किसके साथ किया जाता है? आई यू वी दे। आई यू वी दे। अब हिंदी के वाक्य के अंत में ना है, नी है, ना पढ़ता है, ना पढ़ती है। कोई भी हिंदी का वाक्य जिसके अंत में ना है, नी है, ना पढ़ता है, ना पढ़ती है आता है, तो इंग्लिश बनाते टाइम हम हैव टू का यूज़ करेंगे। लेकिन हैव टू का यूज़ हम इंग्लिश में किन वर्ड्स के साथ करेंगे ये जानना भी ज़रूरी है। तो हैव टू का यूज़ हम अगर आई है, यू वी दे है तो करेंगे। जैसे एग्जाम्पल सेंटेंस है, मुझे जाना है, ना है, आया ना, तो आई हैव टू गो। आई का मतलब मैं हो गया मुझे, और गो मतलब जाना। उन्हें पढ़ना है, दे हैव टू स्टडी। अब देखिए, हैव टू को लगा के ईजिली से हमने सेंटेंस बना लिया। इसी तरह से हमारा अगला वर्ड है हैज़ टू। हैज़ टू का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? अब उसको याद है, आई वी दे के साथ था, तो ये ही शी इट और नेम के साथ हैज़ टू का यूज़ किया जाता है। हैज़ टू का यूज़ ही शी इट या किसी बंदे का, किसी पर्टिकुलर नाउन भी बोल सकते हैं, नेम का साथ हैज़ टू का यूज़ किया जाता है। बाकी हिंदी के वाक्यों में सेम पहचान है, ना है, नी है, ने के साथ। एग्जाम्पल सेंटेंस है, उसे जाना है, ही हैज़ टू गो। मुझे काम करना पड़ता है, आई हैव टू वर्क। अब देखिए, यहां पे मुझे आया तो हैज का हमने यूज नहीं किया, आई हैव टू वर्क, हैव टू का यूज किया, क्योंकि हिंदी के वाक्यों में पहचान सेम है, लेकिन इंग्लिश में ही शी इट और नेम के साथ हैज टू का यूज करना है, आई वी दे के साथ हैव टू का यूज करना है। इसी तरीके से हैड टू का यूज आई यू वी दे ही शी इट और नेम के साथ किया जाता है। हिंदी के वाक्यों में इसकी पहचान क्या है? ना था, ना थी, ना पढ़ता था, ना पढ़ती थी, ना पढ़ा, ना पढ़ी। हिंदी के वाक्यों के अंत में अगर ये सारी चीजें आए तो हैड टू का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल सेंटेंस है, मुझे पढ़ना था, आई हैड टू स्टडी। उसे जाना पड़ा, ही हैड टू गो। यूज्ड टू का यूज हम कहाँ पे करते हैं? करता था, किया करता था। इंग्लिश में आई यू वी दे ही शी इट और नेम, मतलब सबके साथ यूज्ड टू का यूज किया जाता है। अगर हिंदी के वाक्यों में अंत में, हिंदी के वाक्यों के अंत में करता था के मतलब आए, तो यूज टू का यूज भूतकाल की आदत
या भूतकाल में हमेशा होने वाली क्रिया के लिए किया जाता है। अब हमेशा होने वाली क्रिया क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं वो रोज सुबह उठा करता था, मतलब सुबह ही में उठ जाया करता था वो। एग्जाम्पल सेंटेंस हमारा, वो धूम्रपान करता था या वो धूम्रपान किया करता था। ही यूज्ड टू स्मोक। अब देखिए इसमें एक तो करने की भी बात आ रही कि पास्ट में किया करता था। वे क्रिकेट खेला करते थे। दे यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। तो इस तरह से हम यूज टू का यूज करते हैं। सपोज टू, सपोज टू का मतलब होता है करने की उम्मीद है, यानी एक्सपेक्टेशन, ऑब्लिगेशन। इसका हिंदी के अंत में, हिंदी के वाक्यों के अंत में इसकी पहचान क्या है, करना चाहिए। कोई भी हिंदी का वाक्य लिखा है उसमें हम सपोज टू का ट्रांसलेट करते टाइम सपोज टू का यूज कब करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि इस वाक्य में सपोज टू का यूज होगा, जब हमें वाक्य के अंत में क्या मिलना चाहिए, करना चाहिए, तो हम सपोज टू का यूज करते हैं। अब ये आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और नेम सब के साथ सपोज टू का यूज किया जाता है। आई एम सपोज्ड टू हेल्प यू। मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं उसकी मदद करूं, या फिर मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। दोनों हिंदी वाक्यों का इंग्लिश में एक ही ट्रांसलेशन है और दोनों सही है। सिर्फ क्या है, सेंस हमारा सेम निकल रहा है। दूसरा देखते हैं, वी आर सपोज्ड टू हेल्प द पुअर। हम लोगों से उम्मीद की जाती है कि गरीबों की मदद करें, या फिर हम लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। सेंस सेम निकल रहा है तो ट्रांसलेशन एक बनता है। दोनों में देखिए हमें सपोज की वो निकल रही है। नेक्स्ट है इज एबल टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इज एबल टू का यूज़ हम जब सेंटेंस में करते हैं तो इसको एकदम ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये सब मोरल वर्ब्स जो हैं ये हमारे, अगर इनका यूज़ आप करना सीख गए तो समझ लीजिए आप 80% इंग्लिश सीख गए बिना ग्रामर की। बिकॉज ये मोरल वर्ब्स अगर आपने सही जगह पे सेट कर लिया और इनको जान गए तो ये मोरल वर्ब्स ही हैं जिनसे हम आसानी से सेंटेंस बनाना सीख जाते हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिए और ध्यान से समझिए। इज एबल टू, इज एबल टू का मतलब होता है पा रहा है या सक्षम है। अगर हिंदी के वाक्य के अंत में ये चीज़ें देखने को मिलती है, पा रहा है या सक्षम है, तो इज एबल टू का यूज़ हम इंग्लिश के सेंटेंस में करते हैं। लेकिन किसके साथ करते हैं, ही, शी, इट और नेम के साथ। अब देखिए हिंदी के वाक्य के अंत में क्या आया, वो चल पा रहा है, ही इज एबल टू वॉक। अब एम एबल टू का यूज कहाँ कर रहे हैं, पा रहा हूं या सक्षम हूं। इसका यूज सिर्फ आई के साथ किया जाता है, क्योंकि आई के साथ ही एम का यूज होता है। मैं पढ़ पा रहा हूं, आई एम एबल टू स्टडी। आर एबल टू, आर क्या है, प्लूरल वर्ड है, मतलब प्लूरल के साथ हम आर का यूज करते हैं। हिंदी का वाक्य के अंत में सेम है, पा रहे हैं या सक्षम है। यू, वी और दे के साथ आर एबल टू का यूज करते हैं। वो पढ़ पा रहे हैं, मतलब वो जो है ही का मतलब वो होता है, लेकिन है लगा दिया तो प्लूरल हो गया। वे जा पा रहे हैं, दे आर एबल टू गो। इसी तरह से वॉज एबल टू, हिंदी के वाक्य के अंत में आएगा पा रहा था या सक्षम था। इसका यूज आई, ही, शी, इट और नेम के साथ किया जाता है। आई, ही, शी, इट और नेम के साथ किया जाता है। वॉज एबल टू का यूज आई, ही, शी, इट और नेम के साथ किया जाता है। वो
चल पा रहा था। ही वॉज एबल टू वॉक। अब वॉज के साथ वर भी होता है, वर एबल टू। वर एबल का मतलब भी हिंदी के वाक्यों के अंत में पा रहा थे, पा रहे थे या सक्षम थे आए तो वर एबल टू का यूज करते हैं। इंग्लिश के साथ, इंग्लिश के किन वर्ड के साथ? यू, दे के साथ हम यूज करते हैं। वे पढ़ पा रहे थे, दे वर एबल टू रीड। विल बी एबल टू, विल बी एबल टू का यूज हम किसके साथ करते हैं? देखिए वाज वर्ब समझ में आ गया। फिर विल, वुड। विल बी एबल टू हिंदी के वाक्यों के अंत में पाऊंगा, पाएगा, पाएंगे या सकूंगा, सकेगा आए तो विल बी एबल टू का यूज आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और नेम के साथ करते हैं। आप चल सकेंगे, यू विल बी एबल टू वॉक। आप चल सकेंगे, यू विल बी एबल टू वॉक। वो बोल पाएगा, ही विल बी एबल टू स्पीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखेगा वो